ये सड़क जो आप देख रहे हैं बस एक सड़क नहीं है, बल्कि एंट्री पॉइंट है एक ऐसी मार्केट का जो मौसम के हिसाब से अपना मिजाज बदल लेती है। ना 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 ना, चौंकिए नहीं दोस्तों, ये सच्चाई है जाफराबाद रोड की। यहाँ की दुकानों के साइन बोर्ड साल में 3 बार बदल जाते हैं और हर बदलाव में इस रोड का एक अलग ही जलवा देखने को मिलता है। मार्च, अप्रैल और मई जून के 4 महीनों में यही रोड दिल्ली की सबसे बड़ी कूलर मार्केट बन जाता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने दिल्ली और आसपास की सबसे बड़ी पतंग होलसेल और रिटेल मार्केट, और फिर अक्टूबर से फरवरी यही रोड उत्तर भारत की सबसे बड़ी जैकेट मार्केट की शक्ल में नजर आता है। लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वो है यहाँ के लोगों की सोच और जुनून, वक्त से पहले डिमांड को समझने का उनका शऊर। इस मार्केट का कोई क्लियर ब्लूप्रिंट नहीं, इसकी कामयाबी का राज है यहाँ के व्यापारियों, कारोबारियों का बरसों पुराना एक्सपीरियंस, उनका अपना तजुर्बा। जब आप रोड से अंदर गलियों की तरफ जाते हैं तो पता चलता है जिस चीज को हम दुकानों में देख रहे थे उसकी असल कहानी तो इन गलियों में मौजूद कारखानों में लिखी जाती है। आज का सफर यूं तो जैकेट का है, पर असल कहानी है मेहनत, ईमानदारी और जुनून की, जो बिना कोई आवाज किए तकरीबन आधे हिंदुस्तान को सर्दी से भी बचाती है और अपने खूबसूरत डिजाइन से लोगों की पर्सनैलिटी में 4 चांद भी लगाती है। तो दोस्तों, हम हैं जिंदगी का सफर और आज का हमारा सफर है जाफराबाद की जैकेट मार्केट का। तो चलें। दोस्तों, हम चल दिए हैं जाफराबाद रोड की तरफ। जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये रोड नंबर 66 कहलाता है, सीरमपुर से जाफराबाद की तरफ। ये रोड कनेक्ट करता है गोकलपुरी, और ये उल्टे हाथ पर देख रहे हैं आप, ये सीरमपुर मार्केट में अंदर रास्ता जा रहा है और मेरे बाएं हाथ पर आम आदमी पार्टी का विधायक ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। ये पीछे से एक बार मैं दिखा दूं, सीरमपुर लाल बत्ती से रोड नंबर 66 ये कहलाता है, जो सीधा चला जाता है यमुना विहार और गोकलपुरी की तरफ को। इसके आसपास की जो आबादियां हैं वो वेलकम, जनता कॉलोनी, कबीर नगर, कदमपुरी, मौजपुर, ये सब रास्ते में आता है और आखिर में गोकलपुरी पर ये रोड एंड हो जाता है। ये अब हम जा रहे हैं जाफराबाद जैकेट मार्केट की तरफ, और अगर आप गौर करेंगे मेरे उल्टे हाथ पर तो ये पटरियों पर कुछ दुकानें लगी हुई देख रहे हैं ना आप, ये दरअसल स्पीकर्स जो हम लगाते हैं, स्पीकर सुनते हैं गाने वगैरह, ज़्यादातर उसकी दुकानें मेरे उल्टे हाथ पर हैं। हीटर वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं और भी बिजली के बहुत सारे सामान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं। इसे सीलमपुर की कवाड़ा मार्केट भी कह देते हैं, वैसे स्पीकर्स की मेन मार्केट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह मिलते हैं। ये वो दुकान है जहाँ जैकेट्स के लिए रॉ मटेरियल बेचा जाता है। दोस्तों, जाफराबाद सिर्फ एक जैकेट मार्केट ही नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है जो हर सीज़न के साथ अपनी पहचान बदलता है, लेकिन कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। सर्दियाँ आते ही इन गलियों का रंग रूप बदल जाता है। सुबह से शाम तक पार्सल ही पार्सल लोड अनलोड होते दिखते हैं और हर दुकान पर एक ही बात, अब की बार सर्दी कैसी पड़ेगी ये सुनाई देती है। दोस्तों, ये देखिए मेरे उल्टे हाथ पर कितनी बड़ी बड़ी दुकानें और यहाँ पर किस कदर भीड़ लगी हुई है। पूरी दिल्ली से यहाँ पर रिटेल का ग्राहक भी आता है। रिटेल के ग्राहक अपनी अपनी पसंद और अपने अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर जैकेट ख़रीदते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत ही खूबसूरत जैकेट्स मिलती हैं और लेडीज़ के लिए भी ओवरकोट और लेडीज़ के और आइटम जो सर्दियों से बचने के लिए होते हैं। और ये मेरे उल्टे हाथ पर देख रहे हैं, ज़फ़र फूड एक होटल है, यहाँ की निहारी बहुत मशहूर है। कभी आप जाफराबाद आएँ शाम के वक्त में तो यहाँ नहारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी दिल्ली में मशहूर है ज़फ़र फूड के नाम से, ज़फ़र की नहारी। और ये अब हम चल रहे हैं लगातार बराबर दुकानें जैकेट्स की लगातार चली आ रही हैं और अब हम गली में घुस रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मार्केट को चलाना नहीं, समझना सीखा है। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ साल में 3 बार काम बदलता है, लेकिन जैकेट मार्केट जाफराबाद के दिल की धड़कन है। जब आप मेन रोड से जाफराबाद कॉलोनी की पतली और संकरी गलियों में जाते हैं तो एक और नई दुनिया का राज आप पर खुलता है। छोटे छोटे सैकड़ों कारखाने जहाँ ना बोर्ड हैं ना कोई और साइन, लेकिन इन कारखानों में जैकेट्स की सिलाई होती है, फिनिशिंग और पैकिंग की जाती है और दुकानों से होते हुए यही जैकेट्स आधे हिंदुस्तान की शान बन जाती हैं।
हमने यहाँ एक व्यापारी से जानने की कोशिश की कि आखिर ये राज क्या है कि गांधीनगर, जो कभी जैकेट की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी, आज जाफराबाद ने उसकी जगह ले ली। तो ये मार्केट कुछ भी नहीं थी, यहाँ पे कोई शुरुआत नहीं थी। यहाँ पे कुछ व्यापारी थे जो खाली रिटेल करते थे। हम सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो सारा माल हमारा गांधीनगर जाता था। अच्छा, गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये हकीकत है। मगर सारा मैन्युफैक्चर जो है, ये यहाँ पे जितने भी हम हैं सब मैन्युफैक्चर हम ही थे। अब वहाँ पे माल पहुँचाने का मतलब है, एक तो वहाँ पे जाम, बहुत तगड़ा जाम होता था। हम सुबह माल लेके निकलते थे तो ये समझ लो हम शाम को पेमेंट लेने के लिए शाम को घर पे घुसते थे। एक तो माल बनाते थे, ऊपर से हमारी पेमेंट में दिक्कत इतनी आती थी कि किसी के नीचे पैसा लगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये बातें चली कि थोड़ा थोड़ा माल बना के अपने घर के नीचे से बेचने की वो करते हैं। फिर सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना आया कि हमने थोड़ी बहुत यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी वीडियो बना बना के डाली। ये मार्केट थोड़ी थोड़ी ऐसे लोगों में आई। आज ये मार्केट गांधीनगर से पहले व्यापारी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मार्केट को किसी ने डिजाइन नहीं किया, ना ही किसी संगठित प्लान या नेता की सोच का नतीजा है। ये मार्केट धीरे धीरे बनी। कारोबारियों के सटीक फैसले, रिस्क उठाने का उनका हौसला और तजर्बे से वजूद में आई ये मार्केट। जाफराबाद बताता है कि बड़ी मार्केटें सिर्फ शीशे की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं होती, बल्कि कभी कभी घनी आबादी वाली कॉलोनियों की गलियों के बीच भी खामोशी से खड़ी हो जाती हैं। ये जगह सिर्फ जैकेट्स नहीं बेचती, बल्कि हमें मेहनत और ईमानदारी की वैल्यू भी सिखाती है। ये दिखाती है कि जब लोग शऊर से काम करें तो पतली गलियां भी उनका फ्यूचर बना सकती हैं। हमने जानू भाई से ये जानना चाहा कि क्या ये सच है या अफवाह कि यहाँ की बनी हुई जैकेट्स दिल्ली के बड़े बड़े मॉल्स में भी बिकती हैं। ये बात हकीकत है, जैसे डिमांड होती है ना वैसा माल बनता है। ये नहीं है कि हम बुरा माल ही बनाते हैं, हमारे पास अच्छे कस्टमर भी हैं जो अपने शोरूम के लिए हमसे माल बनवाते हैं। आज की डेट में हमारा माल हर जगह जाता है। आप कोई सी भी जगह उठा के देख लो, कश्मीर, कलकत्ता, आसाम, कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास शोरूम वाले भी हैं, हमारे पास पटरी वाले भी हैं। इस मार्केट में आपको हर तरीके का माल मिलेगा। दोस्तों, हमने यहाँ ये बात भी जानने की कोशिश की और मुझे लगा कि बहुत अहम बात है कि इतनी बड़ी मार्केट से बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार की जीडीपी में जो हिस्सा जाता है, जो सरकार की आमदनी होती है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस मार्केट से भी जाता है। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई रियायत, कोई सहूलियत, कोई मदद, कोई प्रमोशन, कुछ ऐसा मिलता है जैसा हम गुजरात में देखते हैं कि गुजरात के व्यापारियों के लिए सरकार बाकायदा प्लान बनाती है। जहाँ जहाँ पर व्यापारियों ने अपने कारोबारों को अच्छा किया, वहाँ वहाँ सरकार के मंत्री पहुँचते हैं, व्यापारियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ताकि कारोबार और ज़्यादा अच्छा चला सकें। तो उस पर जानू भाई ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। ये बात हकीकत है। ये मार्केट आज की डेट में बहुत फैल चुकी है। यहाँ पे व्यापारी बहुत है, मगर दिक्कत बहुत है। ना यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की। हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, जीएसटी पूरी भर रहा है, सब कर रहे हैं, मगर मिलता कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। उससे 4 साल से हमारी मेहनत चल रही है। पहले यहाँ के एमएलए हमारे अब्दुल रहमान साहब थे, उनसे ही बात चल रही थी, मगर ऐसा हुआ अब तो वो चलेगा यहाँ से। अब यहाँ पे चौधरी जुबैर साहब आ चुके हैं। अब की भी हमने सबने मीटिंग करके यही बात रखी थी, कम से कम आप एक पार्किंग और एक शौचालय पल्ले रोड पे बनवा दो। वहाँ पे नाला है, वहाँ पे बन सकता है। तो ये बात हमारी 4 साल से चल रही है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम चाहते हैं कि किसी तरह ये हमारी बात एमएलए साहब तक पहुँचे और हमारा काम होए। और इसके साथ हमने ये जानने की भी कोशिश की कि इस मार्केट में ग्राहक कहाँ कहाँ से आता है। मैं ये नहीं कह सकता कहाँ से है। आज की डेट पे यहाँ पे हर जगह से व्यापारी, कोई जगह ऐसी नहीं है कि व्यापारी नहीं है। जब से ये हमारी मार्केट वायरल हुई है, समझ लो सोशल मीडिया पे चलती है, आज की डेट में हमारा कस्टमर हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ से हमारा कस्टमर नहीं हो। इंडिया से बाहर तक हमारा माल जाता है। हम हैं ज़िंदगी का सफ़र, और ये सफ़र सिर्फ सड़कों, मार्केटों, मोहल्लों का नहीं, ये सफ़र उन कहानियों का भी है जो सुनाई देती हैं सिर्फ सुनने वालों को। आज के बाद आप कहीं भी जाएं तो आप भी गलियों, सड़कों, मोहल्लों से आने वाली उन आवाज़ों को जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, गौर से सुनिएगा। शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो, हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।